एक बहुत अच्छे महात्मा मुंबई रहते थे, शायद अब उनका शरीर नहीं होगा क्योंकि बहुत वर्ष हो चुके हैं। हम उनकी बुराई कर रहे हैं ऐसा तो स्वप्न में भी नहीं सोचना। एक प्रेरणा लेने वाली बात, यहाँ एक लीलामाई सत्संग भवन है वृंदावन में, वहाँ कथा हो रही थी। बहुत वर्ष पुरानी बात है। हम समझते हैं कि ये सब कुछ बना नहीं था, पुराना मंदिर था और पीछे टीन सेट पड़ा हुआ था। शास्त्री जी को तो सब पता है। यहाँ खंडहर था जहाँ हम लोग बैठे हैं। तो उन वृद्ध संत ने कथा सुनी और कथा सुन के उनका मन इतना करुणा से भर गया। उन्होंने कहा, महाराज जी मैं एकांत में आपके साथ कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। हमने कहा, महाराज जी एकांत तो क्या, जहाँ आप रहते हैं वहाँ मैं आना चाहता हूँ, आपके पास बैठ के कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। तो मैंने उनको कहा कि आज कथा पूरी हो गई है, अब तो अंधेरा हो गया, तो कल आप कृपा करके पधार। 2 समय कथा होती थी उसमें, दोपहर में भी, सवेरे भी और शाम की बैठक में। तो हमने कहा कल फुर्सत है, कल आप आ जाना, वहीं प्रसाद पाना। और हाँ ठीक है, कल आपके साथ ही भिक्षा करेंगे। बहुत अच्छी बात। तो वे आए, ठाकुर जी का दर्शन किया, समाधि पुरानी थी, प्रणाम किया और पीछे टीन सेट था, हमारे साथ बैठकर उन्होंने प्रसाद पाया। अब वो बंबई के महात्मा और गर्मी का समय और टीन महाराज ऊपर से तपे, वहीं रसोई भी बनती थी। तब नौकर चाकर एक नहीं था, एक भी कोई स्टाफ नहीं था। सफाई बर्तन मांजना सब साधु ही करते थे। पंगत भी 50-60 मूर्ति से तो कभी कम नहीं होती थी। रहने की जगह नहीं थी, इतने साधु थे। जगमोहन में दास का आसन रहता था, हमारी चौकी के नीचे 2 साधुओं का आसन रहता था। तखत के नीचे जगह नहीं थी, रात में घुस के नीचे सो जाओ। फिर इधर कमरे बने तो भीतर कमरे में 2-3 पड़े रहते थे, गैलरी में पड़े रहते थे, जगह ही नहीं थी। उसी में सब नेम प्रेम से गुजारा कर लेते थे। तो वहां बैठे, वहां ज्यादा गर्मी में परेशान हो रहे थे, फिर यहां जगमोहन में आकर बैठे। अब भगवान की लीला, लाइट और चली गई, पंखा चले तो थोड़ी बहुत राहत मिले। तो उन्होंने हमसे कहा, स्वामी जी ने, कि कथा सुनकर हमें इतना भाव जगा कि हमको बड़ी ग्लानि हुई कि हमारा जीवन बेकार चला गया। सुख सुविधाओं में हम बंबई में ही रह गए, मठों में सन्यासियों के रह गए, पर वस्तुतः जीवन तो हमारा बेकार चला गया। तो मैंने ये निश्चय किया था कथा सुनने के बाद कि अब शेष जीवन में आपके चरणों में, आपके पास रहकर व्यतीत करूंगा। फिर हमारा सारा वैराग्य रफू चक्कर हो गया। हमने कहा क्यों? बोले अब इतने कष्ट में रहने का हमको अभ्यास ही नहीं है। हमको कमोड वाली वो चाहिए, वातानुकूलित कक्ष चाहिए, व्यवस्थित कक्ष चाहिए, व्यवस्थित भोजन चाहिए, दवाइयाँ भी चाहिए। तो हम तो सोचते थे कि मलूक पीठ है तो कुछ बढ़िया बना होगा, यहाँ तो टीन सेट पड़ा हुआ है। यहीं रहते हैं सब साधु? हमने कहा सब यहीं रहते हैं। आप कहाँ रहते हैं? हमने कहा जहाँ आपके साथ बैठ के बात कर रहे हैं यहीं रहते हैं। यहीं रहते हैं यहाँ? तो बोले अब हमारा वैराग्य ठंडा पड़ गया। अब एक बात हम आपसे पूछ रहे हैं कि अब हम बंबई तो छोड़ नहीं सकते क्योंकि शरीर अब उस प्रकार का हो गया। अब मेरे कल्याण का कोई एक साधन बता दो जिसको मैं आना जाना छोड़कर कर सकूं। मैंने कहा महाराज आप तो हमारे पूज्य हैं, आपको हम प्रणाम करते हैं। एक ही प्रार्थना है, कोई आवश्यकता नहीं कहीं जाने की। आप जहाँ रहते हैं वहाँ रहकर अब लोक व्यवहार से बचते हुए प्रातःकाल जगने से लेके सोने तक राम 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 करिए बस। बारी मथे घृत होए बरु सिकताते बरु तेल,
बिनु हरि भजन न भवतरी, यह सिद्धांत अपेल। और वे यह निश्चय करके यहाँ से गए। बीच में एक बार भगवत कृपा से संभवतः दर्शन भी हुआ, तो बड़े प्रसन्न और बड़े आनंद में दिखाई पड़े। ये बात उनके लिए हम नहीं कह रहे हैं, हम अपने लिए कह रहे हैं कि हमारे जैसे विषयी लोग कई बार इसलिए भजन के साधन के पथ पर आगे नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि हम विषयों के गुलाम बन जाते हैं, सुख सुविधाओं के, भोग विलास की सामग्री के गुलाम बन जाते हैं, उसके बिना नहीं जी सकते।